नमस्कार। चलिए आज महाभारत के पन्नों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे धर्म और कर्म की उन पेचीदा बातों को और सबसे जरूरी उनके नतीजों को। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हमारा भाग्य हमारे ही कर्मों से लिखा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक लेजर हो, एक बही खाता। इसमें धर्म है नियम, कर्म है लेन देन, और इसका हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट कौन है? खुद समय यानी काल। तो चलिए इस कॉस्मिक सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, आचरण की वो बुनियादी नियम जिन्हें हम धर्म कहते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में धर्म को सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्यों की एक लिस्ट नहीं बताया गया है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो धर्म के स्तंभ क्या हैं? 3 मुख्य बातें हैं: दया, दम यानी सेल्फ कंट्रोल, और अहिंसा। और इन सब में भी दया को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा गुण माना गया है। और मजे की बात देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं के प्रति कर्तव्यों को भी बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। और इन सब का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही पावरफुल कोट है, लोभ का त्याग ही सर्वोच्च धर्म है। बस इसी एक लाइन में धार्मिक आचरण का पूरा आध्यात्मिक सार छिपा है। तो ये तो हुए नियम। अब उस कॉस्मिक लेजर के अगले हिस्से पर आते हैं, लेन देन यानी दान। वो काम जो आपके खाते में अच्छा कर्म, पॉजिटिव कर्मा जोड़ते हैं। ग्रंथों में कई तरह के दानों का जिक्र है, लेकिन 3 को सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वो 3 सबसे श्रेष्ठ उपहार हैं: गौ यानी गाय का दान, पृथ्वी यानी भूमि का दान, और सरस्वती यानी ज्ञान का दान। ऐसा माना जाता है कि ये 3 दान हर तरह की इच्छा पूरी करने वाले फल देते हैं। लेकिन इन सब भौतिक उपहारों से भी ऊपर एक चीज है, वो है अतिथि सेवा यानी मेहमान की सेवा। इसे एक गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है, और ये हमें एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी की तरफ ले जाता है। सवाल ये उठता है कि एक अतिथि का सम्मान करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, और यहीं पर सुदर्शन की यादगार कहानी आती है। ये कहानी थोड़ी चौंकाने वाली है। गृहस्थ सुदर्शन ने एक अतिथि को अपनी पत्नी ओगवती के साथ वैवाहिक सुख पाने की भी इजाजत दे दी। क्यों? क्योंकि वो इसे अतिथि सेवा के सर्वोच्च धर्म की सबसे बड़ी मिसाल मानते थे। तो अब बात करते हैं एक कॉस्मिक ऑडिट की, एक ऐसी परीक्षा की जहां ये परखा जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने का आपका संकल्प कितना मजबूत है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है महान राजा उशीनर की कहानी। उन्होंने एक शरणार्थी की रक्षा करने का वचन दिया था, और उस वचन की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। अब देखिए राजा के सामने कैसी दुविधा थी। एक तरफ बाज कह रहा था, मुझे मेरे भोजन से रोकना भी तो पाप है, आपका कर्तव्य इंसानों के प्रति है, पक्षियों के नहीं। तो दूसरी तरफ राजा का अपना वचन था, मैंने इस शरणार्थी की रक्षा का वचन दिया है और मैं उसे नहीं तोड़ सकता। और तब आता है कहानी का वो पावरफुल क्लाइमैक्स। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस देता हूं। सोचिए, अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। धर्म के नाम पर किए गए इस अल्टीमेट सेल्फ सैक्रिफाइस ने उन्हें तीनों लोकों में अमर कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। तो ये तो हुई परीक्षा। अब आते हैं उस ऑडिट के फाइनल हिस्से पर, हिसाब किताब का विवरण, मतलब किए गए कर्मों का क्या इनाम मिलता है और क्या सजा। ये जो कॉस्मिक स्टेटमेंट है, ये कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे भोजन चुराने वाले का अगला जन्म मक्खी के रूप में होता है, दोस्त की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पहले जंगली सुअर, फिर भेड़िया, बिल्ली और मुर्गा बनता है, और गुरु की आज्ञा न मानने वाला चींटी या कीड़ा बनकर जन्म लेता है। लेकिन ये तो हुई सजा की बात। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए इनाम भी उतने ही शानदार हैं। उन्हें स्वर्ग मिलता है, सोने से लदे सुंदर विमानों में वो निवास करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर गोलोक तक पहुंच मिलती है। इस लोक में भी और परलोक में भी शांति और खुशी। और न्याय के इस पूरी विशाल व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? सर्वोच्च देवता खुद, महादेव
यानी शिव, और नारायण यानी विष्णु। अंत में कृष्ण खुद बताते हैं कि उनका जो सबसे ऊंचा, सबसे गुप्त रूप है, उसे सिर्फ वही ज्ञानी समझ पाते हैं जो अहंकार और मोह माया से पूरी तरह आजाद हों। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर हमारे हर एक काम का, हर एक एक्शन का कोई ना कोई कॉस्मिक नतीजा होता है, तो फिर हमारे एक छोटे से फैसले का मतलब कितना बदल जाता है, इस पर सोचिएगा जरूर।